तो भीड़ हमेशा शब्द के पीछे चलती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह व्यक्ति अब दोबारा उठकर आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब यह किसी से आगे नहीं निकलेगा, अब इससे किसी को खतरा नहीं है। जीवन का यह कटु सत्य केवल शमशान तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज, रिश्तों, कार्यस्थलों और सोच में भी जीवित है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा होता है, तब अक्सर वही भीड़ उसका मजाक उड़ाती है। लोग कहते हैं इससे नहीं होगा, बहुत बड़े सपने देख रहा है, ऐसा भी कह देती है ना। अपनी औकात देखो, ऐसा भी कह देती है। लेकिन जैसे ही वही वक्त जो आदमी है, व्यक्ति है, हार जाता है, टूट जाता है या जीवन की दौड़ से बाहर हो जाता है, तो वही लोग उसके पीछे दिखाई देने लगते हैं। तभी संवेदनाओं की बारिश शुरू हो जाती है और तभी लोग कहते हैं बहुत अच्छा इंसान था, हमें तो पहले से पता था, काश हमने इसकी मदद की होती। यह कैसी विडंबना है, जीते जी इंसान को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन उसके मरने के बाद चंद शब्दों के फूल चढ़ाए जाते हैं उसके ऊपर। आज का समाज सफलता से ज़्यादा किसी की असफलताओं में रुचि रखता है। लोगों को गिरते हुए इंसान के आसपास इकट्ठा होना अच्छा लगता है, क्योंकि उठता हुआ व्यक्ति प्रेरणा देता है और प्रेरणा लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जबकि गिरा हुआ व्यक्ति केवल चर्चा का विषय बनता है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है। अगर देखा जाए तो आज किसी की भी पीड़ा लोगों के लिए कंटेंट बन जाती है। किसी की असफलता, किसी का टूटता घर, किसी की आर्थिक परेशानी, सब पर भीड़ जमा हो जाती है। मदद करने वाले कम होते हैं, तमाशा देखने वाले अधिक होते हैं। असल में भीड़ कभी आपके संघर्ष के साथ नहीं चलती, ध्यान रखिएगा। वह केवल परिणाम के लिए या परिणाम के साथ चलती है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब रास्ते सुनसान होते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं हम तो शुरू से साथ थे। और यदि आप हार जाएं तो वही लोग आपसे सबसे पहले आलोचना करने वालों की भीड़ में होते हैं। इसलिए जीवन में भीड़ से प्रभावित मत होइए। भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता, उसकी दिशा केवल परिस्थितियां तय करती हैं। यदि आपके पास 2-4 सच्चे लोग हैं ना, जो आपके संघर्ष में साथ खड़े हैं, तो समझिए आप वास्तव में बहुत धनी हैं। क्योंकि सच्चे रिश्ते आपकी सफलता नहीं, आपकी परिस्थितियां देखकर आपके साथ हो जाते हैं, आपको पहचानने लग जाते हैं, आपकी पहचाने जाते हैं। आप कुछ भी कह लीजिए। इसमें हमें यह सीखना होगा कि किसी व्यक्ति को जीते जी सम्मान दें, उसकी मेहनत की सराहना करें, उसके संघर्ष में उसका हाथ पकड़ें। उसके मरने के बाद कंधा देना आसान होता है, लेकिन जीते जी सहारा देना बहुत कठिन होता है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी टूटते हुए इंसान को तमाशा ना बनाएं, उसे यह एहसास दिलाएं कि वह अकेला नहीं है। याद रखिए, शमशान तक भीड़ भी चली जाएगी, भीड़ ही जाती है अक्सर, लेकिन जीवन की कठिन राहों पर वही साथ चलता है जिसके भीतर इंसानियत जीवित होती है। तो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें जो मुसीबत में है, परेशानी में है, या उसकी मुसीबत का, परेशानी का मजाक भी ना बनाएं। अगर वो कोई बात आपको बताता है, आपसे कहता है अपनी मन की बात, तो उसके मन की बात समझिए, उसका साथ दीजिए, ना कि पीठ पीछे उसकी बुराई करें और उसके संघर्षों को जो जीवन में सहन कर रहा है, जिस अग्नि में वो उतरा हुआ है, आप उसी का मजाक उड़ाएं।
तो आप अगर किसी का साथ देंगे ना किसी समय, तो आपकी भी परेशानियों में वो व्यक्ति तो साथ खड़ा ही होगा, ईश्वर भी आपके साथ होगा। और आप अगर किसी की परेशानियों में उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो ईश्वर किसी न किसी समय, बहुत बड़ा जीवन है, कहीं ना कहीं आपको पे बैक करना पड़ेगा। तो समझिए इस कि जीवन में अगर कांटे आ रहे हैं तो वो कांटे भी आपने ही बोए होंगे। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो जीवन की कठिनाइयाँ जब उनके जीवन में आती हैं तो वो बहुत स्मूथली ईश्वर की कृपा से हटती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं। ईश्वर उनका साथ देता है। शायद उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे अब या प्रारब्ध में, तो उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ उन्हें फूल जैसी लगने लगती हैं। दूसरा व्यक्ति चाहे जितने भी झूठ बोले या अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। तो सच्चाई को के कहते हैं ना, आने के लिए, सामने आने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। झूठ को सहारा चाहिए होता है, सच्चाई को सहारा नहीं चाहिए होता। और जिस दिन सच्चाई सामने आती है, झूठ टिक भी नहीं पाता। तो जीवन में साथ दीजिए सबका, दुख में उसके साथ ही रहिए। सुख में किसने देखा है, कंधा देने तो सब चले आते हैं, सहारे देने कोई नहीं आता।